अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमजान आने वाला है और हम सबके दिलों में एक अजीब सी खुशी और जोश है। लेकिन सच बताऊं, अक्सर ऐसा होता है कि रमजान शुरू होते ही हम सहरी और इफ्तारी की भाग दौड़ में इतने मगन हो जाते हैं कि वो रूहानी सुकून कहीं पीछे छूट जाता है, जिसके लिए हम पूरा साल इंतजार करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई कतबी बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि वो तरीका बताऊंगा जिससे आपका हर रोजा थकावट के बजाय एक नई जिंदगी बन जाएगा। देखो यार, दिन का आगाज अगर सुकून से होगा तो पूरा दिन सुकून से गुजरेगा। और रमजान का असल जादू छिपा है सहरी के इस वक्त में, जब पूरी दुनिया गहरी नींद सो रही होती है। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त पर आंख खुलती है, जल्दी जल्दी हल्क में नवाले उतारते हैं। इधर अजान होती है और उधर हम हांफते कांपते पानी का गुलास खत्म कर रहे होते हैं। यार, ऐसे में दिन का आगाज ही एक स्ट्रेस और बेचैनी से हो रहा है, तो पूरा दिन सुकून कहां से आएगा? मेरी मानू तो इस बार सहरी खत्म होने से कम अज कम पौना घंटा या एक घंटा पहले बस्तर छोड़ दो। वो जो ठंडी हुआ चल रही होती है ना, वो तुम्हारे दिमाग की सारी थिकन उतार देगी। मुसल्ली बिछाओ और तन्हाई में अपने रब के सामने खड़े हो जाओ। वो तहज्जुद के 2 नफल, वो खामोशी और तुम्हारे वो आंसू जो सरफल्ला देख रहा होता है, यकीन मानो ये वो एनर्जी ड्रनक है जो तुम्हें पूरी दुनिया की किसी खुराक से नहीं मिल सकती। जब तुम इस वक्त अपने अल्लाह से बातें कर लेते हो ना, तो तुम्हारा दिल एक अजीब से इत्मीनान से भर जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है। अब पूरा दिन जैसा भी गुजरे मैं पुरस्कून हूं। फिर बारी आती है सहरी के खाने की। तो भाई, यहां एक बात याद रखना, जितना हल्का खाओगे इतना ही तरोताजा रहोगे। हम समझते हैं कि शायद ज्यादा खाने से भूख नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत यह है कि जितना मरगन और भारी खाना खाओगे इतनी ही प्यास लगेगी, और मादा सारा दिन तुम्हारी एनर्जी उसे हजम करने में जाया कर देगा। बस थोड़ा सा दही, 1-2 खजूरें और पानी का सही इस्तेमाल करो, और जैसे ही फज्र की अजान हो मुसल्ले पर बैठ जाओ। वो जो फज्र की नमाज के बाद का वक्त है ना, उसे जाया मत करना। अक्सर लोग नमाज पढ़कर फौरन सो जाते हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ 20 मिनट निकालकर कुरान पाक की तलावत कर लो, तो वो तलावत तुम्हारे पूरे दिन के कामों में ऐसी बरकत डाल देगी कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारा लहजा नरम हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर वो रौनक आएगी जो किसी करीम से नहीं आती, और सबसे बढ़कर ये कि तुम पूरे दिन की मशक्कत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओगे। तो बस इस बार सहरी को सिर्फ खाने का वक्त नहीं, बल्कि रूह को ग़ज़ा देने का वक्त बनाना है। सहरी और फज्र के बाद जब सूरज निकलता है और दुनिया अपने कामों में मसरूफ हो जाती है, तो असल इम्तिहान शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार, रोजे में काम नहीं होता, बहुत गुस्सा आता है या वक्त नहीं कटता। लेकिन सच बताऊं, वक्त काटना नहीं है, वक्त को जीना है। जब तुम आफस में हो, दुकान पर हो या कॉलेज में, और तुम्हें भूख या प्यास महसूस हो, तो इस वक्त मुस्कुराकर अपने दिल में कहो कि या अल्लाह, ये प्यास सिर्फ तेरे लिए है। यकीन मानो, ये सोचते ही तुम्हारी थिकन एक फख्र में बदल जाएगी। रमजान में अपने कामों के बीच एक चीज कभी मत भूलना, और वो है जिक्र की ताकत। हम घंटों मोबाइल पर अंगलियां मारते हैं, अगर उसके बजाय काम के दौरान तुम्हारी जबान पर सुबहान अल्लाह या इस्तगफिर अल्लाह चलता रहे, तो तुम्हारे इर्द-गिर्द एक ऐसा हिसार बन जाएगा जो तुम्हें हर किस्म की चढ़चढ़ाहट से बचा कर रखेगा। और हाँ, दोपहर के वक्त अगर मुमकिन हो तो सिर्फ 20 मिनट के लिए आंखें मूंद कर लेट जाओ। ये क़ैलुला कोई आम नींद नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन है। ये वो संत है जो तुम्हें इफ्तारी और तरावीह के लिए ऐसे ताज़ा दम कर देगी जैसे तुम अभी अभी सोकर उठे हो। फिर वक्त आता है असर के बाद का। ये वो वक्त है जब प्यास बढ़ने लगती है और हम किचन की तरफ दौड़ते हैं कि इफ्तारी में क्या क्या बनेगा। यार, इफ्तारी का दस्तरख्वान भरना कमाल नहीं है, अपने नामा एमाल को दुआओं से भरना कमाल है। जब इफ्तारी में 10 मिनट रह जाएं, तो सब कुछ छोड़ दो। पकौड़ों की खुशबू और शरबत के गिलासों के सामने बैठकर जब तुम अपने हाथ उठाते हो ना, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरे बंदे को सब कुछ सामने है, पर सिर्फ मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। वो 10 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, और उनके लिए भी जो इस दुनिया से जा चुके हैं। इस वक्त मांगी गई दुआ सीधी अर्श तक जाती है।
और जैसे ही खजूर का पहला टुकड़ा मुंह में जाता है, वो जो सुकून की लहर पूरे जिस्म में दौड़ती है, वो अल्लाह की तरफ से पहला इनाम होता है। लेकिन याद रखना, इफ्तारी में इतना मूत खा लेना कि तुम्हारी रूह सुस्त पड़ जाए। हल्का फल्का खाओ ताकि तुम मगरिब की नमाज सुकून से पढ़ सको और फिर अशा में अल्लाह के सामने खड़े होने की सख्त बाकी रहे। असल मजा तो तब है जब तुम्हारा पीठ हल्का हो और तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हो। इफ्तारी के बाद जब हम थोड़ी देर सिसते हैं तो असल मरहला शुरू होता है अशा और तरावीह का। यहां मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी हदीस याद दिलाना चाहता हूं जो तुम्हारे अंदर एक नया जज्बा भर देगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने ईमान और इज्र की नीयत के साथ रमजान के रोजे रखे और रातों को क़ियाम किया यानी तरावीह पढ़ी, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। जरा सोचो यार, कितनी बड़ी सेल लगी हुई है। बस चंद घंटे अल्लाह के कलाम को गौर से सुनना है और हमारे पिछले सारे गुनाहों का बोझ ऐतर जाएगा। अक्सर लोग तरावीह को एक ड्यूटी समझकर पढ़ते हैं कि बस जल्दी खत्म हो और हम फारिग हों। लेकिन इस बार ऐसा मत करना। जब तुम सफ में खड़े हो तो ये तसव्वुर करो कि तुम अपने रब से बातें कर रहे हो। वो रब जो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है कि मेरा बंदा दिन भर प्यासा रहने के बाद अब मेरे सामने थकावट के बावजूद खड़ा है। तरावीह की हर रकात तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह का नूर भर देगी। और भाई, एक और हदीस जो तुम्हारी रूटीन का रख बदल देगी वो है सहरी के बारे में। आपने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। सहीह मुस्लिम। ये बरकत सिर्फ खाने में नहीं है, ये इस पूरे दिन के सुकून में है जो तुम गुजारने वाले हो। तो सहरी को कभी बोझ समझकर मिस न करना, चाहे 2 खजूरें ही क्यों ना खाओ। तरावीह के बाद का जो वक्त है ना, वो सबसे नाजुक है। यहाँ शैतान तुम्हें मोबाइल की स्क्रीन में उलझाने की कोशिश करेगा। हम क्या करते हैं? रमजान ट्रांसमिशन या सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। याद रखो, अगर तुम तरावीह के बाद जल्दी नहीं सोओगे तो तुम्हारी सहरी बोझल होगी, तहज्जुद छूट जाएगी और अगले दिन तुम्हारा मिजाज चढ़चढ़ा रहेगा। सुकून का राज जल्दी सोने में है। सोने से पहले अपने दिल को सबकी तरफ से साफ करके सोओ। किसी से गला है, किसी ने दिल दिखाया है, उसे अल्लाह की खातिर माफ कर दो। जब तुम साफ दिल के साथ सोते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए इस्तगफार करते हैं। रमजान का ये महीना एक ट्रेनिंग कोर्स है यार। उसका मकसद सिर्फ भूख नहीं बल्कि तकवी है। अगर इन 30 दिनों में हमने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, अपनी जबान को झूठ से बचा लिया और अपनी आंखों को पाक कर लिया, तो समझो हमने रमजान का हक अदा कर दिया और वो सुकून पा लिया जिसकी तलाश में हम भटक रहे थे। अल्लाह करे ये रमजान मेरी और आपकी जिंदगी का बेहतरीन रमजान साबित हो।